अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नुरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारा सबक नंबर 12 तशदीद है। हमने तशदीद के इससे पहले लेक्चर में सुना कि तशदीद को किस तरह पढ़ते हैं, इसकी हमने खूब मशक भी की है। आज हम तशदीद की मशक भी करेंगे और हुरूफ़े शमसी और कमरी के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे और इनकी मशक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियों वाला मामला फ़रमाए। हुरूफ़े शमसी, जिन हुरूफ से पहले लाम तारीफ़ ना पढ़ा जाए बल्कि वो अपने बाद वाले हुरूफ में मदगम यानी उनमें गुम हो जाए, इन हुरूफ को हुरूफ़े शमसी कहते हैं और हुरूफ़े शमसिया भी कहते हैं। इनकी तादाद 14 है। आइए इनकी अदायगी करते हैं कि ये कौन से 14 हुरूफ हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ता, सा, दाल, राल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, रो, लाम, नून। ये 14 हुरूफ हैं। इनसे पहले अगर लाम लिखा जाएगा तो वो लाम पढ़ा नहीं जाता, और उससे पहले उस लाम से पहले अलिफ होता है या कोई और हरफ होता है तो वो उस लाम को साइलेंट करते हुए, उसमें मदगम करते हुए अगले हरफ के साथ मिला दिया जाता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम इसकी मशक करेंगे। इससे पहले हम हुरूफ़े कमरी के बारे में समझ लें कि हुरूफ़े कमरी क्या होते हैं और इनका हुक्म क्या होता है। आइए समझते हैं। जिन हुरूफ से पहले लाम तारीफ़ पढ़ा जाए इनको हुरूफ़े कमरी कहते हैं और हुरूफ़े कमरिया भी कहते हैं। इनकी तादाद भी 14 है। आइए इनकी भी अदायगी करते हैं। बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। तो आइए हुरूफ़े शमसी की हम मशक करते हैं। याद रहे हमने हुरूफ़े शमसी के पहले 2 अल्फाज जो हैं वो हमने हिज्जों के साथ पढ़ने हैं और बाकी सब हम रवां पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए पहले के हिज्जे करते हैं। हमज़ा, सौद, ज़बर अस, सौद, ज़बर सौ, अस, सौ। याद रहे स्वाद की अदायगी हमने पूरी करनी है। बा, वाव, पेश बू, अस्वाबू, रा, पेश रू, अस्वाबूरू। ग्रीन कलर होने की वजह से हमने स्वाद और रा को पुर किया है। दूसरा लफ्ज़ हम हिज्जों के साथ पढ़ते हैं। हमज़ा, दाल, ज़बर अद। दाल हुरूफ़े कलकला से है और इस वक्त मुशद्दिद है, इसलिए हमने कलकला जमाओं के साथ किया है। लाम खाली है, इसको हम नहीं अदा करेंगे। जो ग्रे कलर है, कोशिश की गई है कि जो अल्फाज नहीं पढ़े जाएंगे इस मशक में उनको हम ग्रे कलर देंगे। तो आइए अद्दाई, इसके हम हिज्जे दोबारा करते हैं। हमज़ा, दाल, ज़बर अद, दाल, अलिफ, ज़बर दा, अद्दा, ऐन, या, ज़ेर ई, अद्दाई। दा की हमने अदायगी को खींच कर किया है, इसलिए कि यहाँ पर अलिफ मद्दा होता है। ऐन या ज़ेर ई में या मद्दा होता है, इसलिए हमने इसको खींचा है। आइए तीसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रही हैं वो है वत्तारिक़ी। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो हुरूफ़े मुस्तालिया से भी है, हुरूफ़े कलकला से भी है। यहाँ पर इसको ग्रीन कलर भी दिया गया है और जो शद है उसको आप आसमानी कलर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो की अदायगी भी पूरी करनी है और जमाओं के साथ कलकला भी करना है
اور الف مدہ ہونے کی وجہ سے اسے لمبا بھی کریں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَالطَّاء، ری کی آواز باریک دیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ قاف کی ادائیگی ہم پھر پور کریں گے۔ آئیے پورا لفظ پڑھتے ہیں۔ وَالطَّارِقِ، پھر پڑھ لیجئے وَالطَّارِقِ، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے وَالطَّارِقِ۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وَالذَّارِيَاتِ۔ ذال حروف شمسی سے ہے، اس سے پہلے لام جو لکھا گیا ہے اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، اس سے پہلے الف جو ہے اس کو بھی ہم ادا نہیں کر رہے، نہ ہجوں میں پڑھیں گے نہ رواں پڑھیں گے۔ یاد رہے یہ واو پر زبر ہے اور زبر کے ساتھ آگے الف آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم لمبا بھی نہیں کریں گے کیونکہ الف اور لام مدغم ہو جائیں گے ذال کے اندر، تو واو ذال زبر وز کی ادائیگی کریں گے۔ وَالذَّارِيَاتِ، یا کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کھڑی حرکات میں سے کھڑی زبر آ گئی ہے، کھڑی زبر کہیں یا کھڑا زبر کہیں دونوں ہی جائز ہیں، درست ہیں۔ آئیے اس کی لاسٹ ٹائم پھر مشق کرتے ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں پہلا ہے وَالزَّيْتُونِ، تا واو پیش تو کو ہم نے کھینچ کر پڑھا ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ پھر پڑھ لیجئے وَالزَّيْتُونِ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے وَالزَّيْتُونِ۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ الثَّاقِبُ، پھر پڑھ لیجئے الثَّاقِبُ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے الثَّاقِبُ۔ سا کی ادائیگی کو ہم نے لمبا کیا ہے، قاف کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، دو لفظ دیکھ رہے ہیں، دونوں کی الف کے ساتھ یعنی حمزہ زبر آ کے ساتھ جو لام ہے وہ گرے کلر میں ہیں، دونوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آئیے ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ السمیع، میم یا زیر میم میں ہم نے اس لیے کھینچا ہے کہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، دوبارہ پڑھ لیجئے السمیع، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے السمیع۔ آئیے دوسرے لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ التواب، پھر پڑھ لیجئے التواب، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے التواب۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو دو لفظ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارے لفظ ہیں۔ النور، یہ بھی یاد رہے اورنج کلر کے جتنے بھی لفظ آئیں گے وہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ را کی ادائیگی ہم پور کریں گے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ النور، پھر پڑھ لیجئے النور، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے النور۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو دوسرا لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ، پھر پڑھ لیجئے وَالضُّحَىٰ، پھر پڑھ لیجئے وَالضُّحَىٰ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں الرؤوف، پھر پڑھ لیجئے الرؤوف، را کو ہم نے پر کرنا ہے اور حمزہ واو پیش او کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فا کی ادائیگی نارمل ہوگی، لمبا نہیں کریں گے، نرمی سے پڑھ دیں گے۔ الرؤوف، را کو ہم دو بار پڑھ رہے ہیں مشدد ہونے کی وجہ سے۔ پہلی بار را مشدد سے پہلے حرف پر زبر ہو تو بھی را پر پڑھی جاتی ہے، را پر ڈائریکٹلی زبر ہو تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم اس کی ادائیگی پھر کر لیجئے الرؤوف۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں دوسرا لفظ ہے
अश्शहीदु। हाँ या से ही को हम खींच रहे हैं, या मद्दा का कायदा होता है। फिर पढ़ लीजिए अश्शहीदु। फिर लास्ट टाइम पढ़ लीजिए अश्शहीदु। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रही हैं, ये 2 लफ्ज़ हैं, इस मशक के आखिरी लफ्ज़ होंगे। अल्लाहिरु, ज़ा और रा की अदायगी को हमने पुर पढ़ना है। अल्लाहिरु, ज़ा को हम लंबा इसलिए कर रहे हैं कि अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर है, अलिफ मद्दा होता है। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए अल्लाहिरु। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो आखिरी लफ्ज़ देख रहे हैं, इसे हम एक बार हिज्जों से पढ़ेंगे और 3 बार रवां पढ़ेंगे। आइए हिज्जे करते हैं। हमज़ा लाम ज़बर अल, याद रहे जो ब्लैक कलर में लाम है, इससे हम हमज़ा ज़बर आ की अदायगी के साथ मिला रहे हैं। जो ग्रे कलर में लाम है, इसे हम नहीं पढ़ रहे। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्लाह तो या ज़ेर ती, लंबा करेंगे तो आ की अदायगी को पुर भी करेंगे। अल्लातीफ़ा पेश फो, अल्लातीफ़ु। आइए अब 3 बार इसे हम रवां पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लातीफ़ु, ती की अदायगी पुर होगी और लंबा भी करेंगे। अल्लातीफ़ु, अल्लातीफ़ु। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए अल्लातीफ़ु। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्द आपके साथ फिर हरूफ़े क़मरी की मशक लेकर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।